और इसी प्रकार याकूब ने पिक्चर दिखा दिया यीशु मसीह का। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह का पिक्चर को भी दिखा रहा है कि जिस प्रकार याकूब बिना अपना हित का, क्या अपना कुछ देखे बिना बस प्यार से वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी प्यार के कारण, हमसे प्रेम रखने के कारण हमें पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। जिस तरह याकूब अपना पुराना घर को छोड़ के नया घर आया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपना स्वर्ग को छोड़ के इधर आए। कहां आए यीशु मसीह? याकूब कहां आया? जहां याकूब की दुल्हन थी वहां आया। उसी प्रकार यीशु मसीह भी वहां आए जहां प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया, है ना यहाँ पे यीशु मसीह का पिक्चर। और जिस प्रकार ये याकूब वहां रह के सेवा कर रहा है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी यहां रह के सेवा कर रहे हैं, ताकि अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को पाले वो। हालेलुया। अब्राहम के घर से याकूब आया लबान के घर में। लबान अन्य जाति था जो दिखाता है संसार को। उसी प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग से धरती में आए। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आए ताकि हम सबों को वो बचा के फिर से वापस वहां ले जाए। और क्या हुआ? याकूब फिर से वापस वहां ले गया अपने सारे बच्चों को, अपने घर को। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आए हैं हमें बचा के, हमें वो फिर से वो प्रॉमिस लैंड लेकर ले जाने वाले हैं। जिस तरह इजराइलियों को मूसा निकाल कर ले गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमें इस दुनिया में से निकाल रहे हैं, हमें इस दुनिया से अलग कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाने के द्वारा हमें इस दुनिया से अलग कर रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार अब्राहम का स्वामी, अब्राहम का वो दास निकला इसहाक की पत्नी को लेने के लिए, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे लिए निकला है पिता की ओर से। यीशु मसीह पिता के पास है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह से मिला दे। हालेलुया। और हम सभी लोग उस नदी की नहरें हैं जो उसके सुसमाचार को लेकर गली से गली तक जा रहे हैं, भारत के गांव तक जा रहे हैं, हम झारखंड के गांव तक जा रहे हैं। और उसकी नहरों से आनंद होता है परमेश्वर के नगर में। जब वो सुसमाचार को आप लेकर जाते हैं, उस नगर में आनंद होता है। आप उस परमेश्वर के जो नदी है, उस परमेश्वर के नगर की जो नदी है, उसकी नहरें हैं आप सब। वो जीवन का जल, अब आप क्या बन गए? उस जीवन को ले जाने वाले बन गए हैं हम सभी लोग। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप भी अपने जीवन में थके हुए हैं, एक मुश्किल सफर कर रहे हैं, आप जीवन में एक संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए सुसमाचार यही है। बोलिए, प्रभु मेरी आंख को खोल, मेरी आंख को खोल। और वो कुआं के पास प्रभु आपको ले जाएगा जहां से याकूब का एक नया कहानी शुरू हो गया। उस कुएं के पास से याकूब अलग था। उस कुएं के मिलने से पहले याकूब का कहानी क्या था? दुख भरा कहानी था, है ना? दुख भरा कहानी था याकूब का। उसके भाई उसे मारना चाहते थे, एसाऊ से मारना चाहता, तो वो भाग कर आया था, थका हुआ था, परेशान था, एक दुख मुश्किल से होकर आया था। लेकिन वो कुएं के बाद से याकूब का जीवन आनंद से भर गया। याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह में आने से पहले भी हमारा जीवन में सही था। एक कठिन समय से आए, जंगलों में होकर आए, घाटी, पहाड़ी, जंगली
हो सकता है जंगली जानवर से भी याकूब बचकर आया होगा। उसी प्रकार ये हमारा भी जीवन का कहानी है कि आप भी यीशु मसीह से मिलने तक एक मुश्किल समय में जी रहे थे, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आप में आया तो आपका जीवन मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। जैसे याकूब उस कुआं के पास पहुंचा और उस कुएं के जल में से याकूब ने पिया, वो कुएं का जल के द्वारा याकूब खुद एक सोता बन गया। हालेलुया। और पता है क्या है, ये याकूब उस पत्थर को हटाया और पानी निकाल के पिला रहा था। ये जानते हैं क्या है? ये भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन वही याकूब के गोत्र में से आएगा जो अपना जीवन सबको उंडेल देगा और जिसे सारे झुंड पिएंगे, सारे भेड़ बकरियां पिएंगी, सारे मानव जाति उस जल को पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पिक्चर बहुत ही अद्भुत है। वो पिक्चर बहुत ही अद्भुत है। लगाना वो कुआं को, वहां पे देखिएगा याकूब पत्थर को हटाया, याकूब निकाल रहा है उस कुएं से पानी, है ना। याकूब उस कुएं से पानी निकाल के सारे भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? पिला रहा है। जो ये दिखाता है कि याकूब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे और याकूब के द्वारा यीशु मसीह आकर सारे मानव जाति को वो जीवन का जल देंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो जीवन का जल को पिएगा। इसलिए जब यीशु मसीह अब नए नियम में कुएं के पास आए, वो सामरी स्त्री आई, है ना। ये बहुत सुंदर पिक्चर है सामरी स्त्री का। एक अन्य जाति सामरी स्त्री आई, 7 पति कर चुकी थी। उसको यीशु मसीह क्या बोले? मुझसे मांग, मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। आज वो जीवन का जल उस कुआं में नहीं है, आज वो जीवन का जल आप में से एक लोगों के जीवन में है। हालेलुया। आप खुद अब वो जीवन के जल का सोता बन चुके हैं और आप उसकी नहर हैं। क्या है आप? उस जीवन जल के नहर हैं। आप जहां जाएंगे वो जीवन का जल को आप लेकर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जगहों तक जहां वो नदी नहीं पहुंच सकती है, लेकिन नहर के द्वारा वो जल पहुंचता है। हालेलुया। झारखंड के गांव तक, अनेक नगरों तक, जंगल में, पहाड़ों में वो नदी नहीं जा सकती है, वहां नहर चाहिए। आप वो नहर हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को, अपने जीवन के जल को लेकर जा रहा है। इसलिए उस नगर की, उस नदी की नहरों के द्वारा, क्या? नदी की नहरों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आनंद होता है। आपके द्वारा परमेश्वर के नगर में आनंद होता है जब आप उस जीवन के जल को लेकर जाते हैं। आपके द्वारा राज्य उस नगर में आनंद हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हम सभी क्या हैं? उस नदी की नहरें हैं, उस नदी की नहर है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आइए आज हम बोलें कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे वो जीवन का जल का उमड़ने वाला सोता